और साइक्लोन फेंगल की ओर होता ये सफर। ओह शिट शिट शिट, गलत ट्रेन में चढ़ गए हो? हाँ। मतलब हमारे वहाँ से चेन पुलिंग हुई है, चलिए रेक्टिफाई होगा। उसके बाद चारों तरफ है ना बहुत सारा पानी। दीदी के साथ ट्रैवल करना एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। Awesome! तो ये ऑसम एक्सपीरियंस हॉरर सम बन जाएगा ये नहीं पता था। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ चेन्नई दुरंतो। यहाँ आप मेरे साथ चलेंगे आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। क्या है सर्विसेज जानेंगे, पर ये जर्नी साइक्लोन की तरफ हो रही है, क्या आप लोग मानेंगे? सो होल्ड टाइट टिल वी रीच चेन्नई एंड विद दिस वेलकम अबॉर्ड चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस। भाई क्या मौसम हो रहा है यार। गुड इवनिंग एवरीवन। पार्ट 1 में बॉस क्या जर्नी करी हम लोगों ने भोपाल से बलार शाह तक। उसके बाद हम लोग वारंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं हम लोग। दिखा तो रहे अपडेट्स में कि है बारिश है, सो वील सी जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो फिलहाल विजयवाड़ा को हम कुछ ही देर में टच करने वाले हैं, तो वहाँ उतर के बात करते हैं आपसे। हो चुका है जितना अपना आगे बढ़ने का। बहुत ही ज़्यादा खराब होते हुए तो यार जैसे जैसे मैं विजयवाड़ा की ओर आगे बढ़ती जा रही थी इस ट्रेन जर्नी पे, अलग अलग पैचेस पे कभी बहुत तेज तूफान आ रहा है, कभी बहुत तेज बादल हो रहे हैं, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बिजली कड़क रही है, बहुत कुछ हो रहा था। बट कहीं पे अचानक से धूप निकलती चली जा रही है। तो साइक्लोन के कारण बहुत सारे इफेक्ट जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे थे हमको। एंड वी आर बिफोर टाइम। सो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं आउटो में वेट। पर हालांकि ट्रेन हमारी ऑन टाइम थी। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा। सो एवरीवन, फाइनली विजयवाड़ा जंक्शन। और हम बिफोर टाइम चल रहे हैं, 10 मिनट्स बिफोर आए हैं। और जहाँ पे 10 मिनट बाद में आए थे, अब यहाँ पे 10 मिनट हम लोग पहले आए हैं। बाकी स्टेशन पे 10 मिनट हम लोग थोड़े से देरी से पहुँच रहे थे, बट यहाँ पे 10 मिनट्स बिफोर है। और भी पहले आ गए थे, लेकिन हम लोग आउटर पे थे, वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वैसा है। और आप हम लोग को देख ही रहे हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो वैसा तो जितने भी लोग विजयवाड़ा से हैं उन लोगों को सबको हेलो। और हम लोग लगभग 1700 किलोमीटर्स की जर्नी है जो हमारी ट्रेन है वो कर चुकी है दिल्ली से विजयवाड़ा तक। तो हम आंध्र प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। कुछ ही समय बाद हम लोग तमिलनाडु के अंदर, और इसके बाद हमारा कोई भी हॉल्ट नहीं होता है। तो यहाँ बस हम लोग 5 मिनट के हॉल्ट के साथ में फिर निकल जाएंगे। तो वैसा बाकी आप लोग बताइए विजयवाड़ा के बारे में कुछ और ख़ास चीज़ें। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ यूनिक चीज़ बताइए जो। कमेंट। ये हमारे साथ हैं आगे वाली फ्यूचर यूट्यूबर। ये फ्यूचर यूट्यूबर है। इनके जैसे तो मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं, इतनी बातें करी हैं जिसका कोई यही अभी तक No words to say. कि ये जर्नी उसकी बेस्ट जर्नी रही है अभी तक। श्योरली, क्योंकि दीदी के साथ ट्रैवल करना एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। ऑसम एक्सपीरियंस एवर आई हैव सीन। काफ़ी चीज़ें हैं खाने के लिए आपको मिल जाती है। यहाँ पे खाने की थाली है, कुछ फ्रूट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो गाइस 4 मिनट्स टू गो, और हम लोग कुछ ही देर में बहुत ही साइक्लोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड शी इज़ हैप्पी कि स्कूल जो है वो बंद हो जाए। सही में रेस्ट चाहिए यार, लेकिन थोड़ा तो भी रेस्ट मिले। सो कैसा लग रहा है साइक्लोन फेंगल के बारे में सोच के? साइक्लोन नाम सुनते ही एकदम ऐसा लगता है कि भाई साइक्लोन है यार, कम ऑन। मतलब छुट्टी मिलेगी, घर में एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, इतना मज़ा आता है। पर ये स्कूल को नहीं छोड़। और
हम लोग सोचो ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग साइक्लोन का सोचते तो हम पता है बाप रे साइक्लोन पता नहीं कैसा लग रहा होगा। जो लोग साइक्लोन जैसे अगर मेरे तो वो कहते वाह क्या मज़ेदार चीज़ है। कुछ क्रेजी लवर्स रहते हैं साइक्लोन वाले, उसमें से मैं एक हूँ। बट अभी कैसा है, लेकिन वेदर कैसा चेंज हुआ ना यार। हाँ मतलब आते समय थोड़ी सी धूप थोड़ी सी बारिश। हाँ और अभी बादल कितने भयंकर वाले हो रहे थे यार। बहुत। अब ये नहीं पता कि हम लोग को चेन्नई में कैसा वेदर रहने वाला है और कितना रहेगा, तो वो तो वहाँ जाके। हाँ बारिश का अलर्ट तो नहीं है अभी चेन्नई में, पर हो सकता है बारिश है अच्छी। एग्जैक्टली देखते हैं। 2 मिनट्स टू गो और हम लोग 2 मिनट बाद निकल जाएंगे साइक्लोन की तरफ बढ़ते हुए हमारी ट्रेन जर्नी। बेंगल जी हम लोग आ रहे हैं। बेंगल जी हम लोग आ रहे हैं। गेट रेडी, लेट्स गो। तो लास्ट वीडियो में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये कौन है, जेम ऑफ अ पर्सन है ये मेरे सोलो ट्रैवल को इन्होंने क्या खूबसूरत बना दिया है। ये मेरी मम्मी जी। नमस्ते मम्मा। 14:34 1 मिनट बचा है, बट जब तक अंकल जी सीटी नहीं मारेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। और बहुत ही पास ही खड़े हैं हमारे डब्बा, तो वो अंकल जी बहुत ही पास है, तो जब वो सीटी देंगे तब हम अंदर जाएंगे। तो यार अब इसके बाद चलने का मौका नहीं मिलेगा विजयवाड़ा के बाद, पूरा चेन्नई ही अब उतरेंगे फाइनली, तो कुछ भी नहीं है यार। तो बस वेदर को आप एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को भी नहीं पता है वेदर कैसा है, बट काफ़ी इराटिक वेदर है दैट वे, बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग लाइक यू नो, एक फेज से दूसरी पता, और काफ़ी पैच पे डिफरेंट पैचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेदर चेंज हो रहा है। एक पैच पे बारिश है बहुत तेज़ हो रही है, एक पे कम हो रही है, फिर बादल बहुत ज़्यादा, एक फिर गर्मी हो जा रही है। इट्स बहुत कंटिन्यूस जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वैसा है मे बी बिकॉज ऑफ द साइक्लोन का जो इफेक्ट है उसके कारण। सो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय कह दीजिए विजयवाड़ा जंक्शन को। आंध्र प्रदेश से हम लोग निकल चुके हैं। गाड़ी ने तय कर ली है 1700 किलोमीटर की जर्नी। साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन जोन का ये रेलवे स्टेशन लगभग 10 प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑपरेट करता है और एक नेशनली इम्पोर्टेंट हॉल्ट है इस लाइन पे, और इसे ही इंडिया का 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी माना जाता है आफ्टर हावड़ा, कानपुर एंड न्यू दिल्ली। और यहाँ से डिफरेंट लाइंस जैसे कि न्यू दिल्ली, चेन्नई, हावड़ा, चेन्नई जैसी मेन लाइन पास होती है, इसीलिए इसे जंक्शन कहते हैं। और यहाँ चेन्नई से डिपार्चर हुआ और एक नई समस्या कुछ लोगों के सामने आके खड़ी हो गई। कुछ लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। बच्चे हैं, बच्चे साथ में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इसके आगे हमारा कोई ट्रेन का स्टॉप भी नहीं है। गलत ट्रेन में चढ़ गए हो गलत ट्रेन में यार चढ़ गए हैं और अब कोई स्टॉप भी नहीं है, जो पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो अब यही लोग सोच रहे उतरने का, अब इसका कोई स्टॉप नहीं है, चेन्नई तक ही जाना है, तो ये चेन्नई ही रुकेगी, अब रुकेगी भी नहीं। अब बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं यार। जैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन सी ट्रेन में चढ़ना है। बॉस अब इस समस्या में यार मैं वो देखने वाली हूँ कि मुझे पता था दुरंतो जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है, भाई उसको कुछ लोगों ने आज कर दिया। चेन पुलिंग का किस्सा हो चुका है। वैप 7 विजयवाड़ा, तो दुरंतो की चेन पुलिंग हो चुकी है। भाई यार ऐसा मत करें, सॉर्ट ऑफ रिस्की थिंग टू डू। हमारे पास हाँ ओह, मतलब हमारे वहाँ से चेन पुलिंग हुई है। और जब आपको पता चले कि मेरी ही सीट के पास से चेन पुलिंग हुई है तो कैसा लगेगा यार, मतलब हद है। वही तो चेन पुलिंग करके आप जाके रुके, क्योंकि इसका कोई स्टॉप नहीं है, ये चेन्नई तक ही जाएगी सीधे वैसा।
तो देखिए, चेन पुलिंग करना इस तरीके से बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। आरपीएफ वाले आएंगे, आपको फाइन भरना पड़ेगा भाई, जेल भी हो सकती है। फिलहाल तो जो है हम लोग यही हो रहे हैं। तो फिलहाल जो है चेन पुलिंग हो चुकी है और उसी के जो है वो जो चेकिंग चल रही है वैसा। वैसे सभी लोग उन भाई साहब को ही ढूंढ रहे थे, बट वो तो छूमंतर हो लिया अपना काम करके। अब डिले हुआ है हमारा इसलिए, तो यार ये परेशानियाँ। पहले रेक्टिफाई होगा, उसके बाद डिपार्चर दिखा पाऊंगे फिर। तो फाइनली अब क्लियर कर दिया है। तो ढूंढ रहे थे उसको कि कहा, वो तो निकल गया। अभी बता रही है विदा के पीछे से कि उसने चेन पुलिंग करी जाके हमारे ही वहाँ से, और उसके बाद फिर क्या कहते उतरे। तो यार बीवी बच्चों के हाथ में आप ऐसे करके कर रहे हैं, ऊपर से चेन पुलिंग कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें ऐसे नहीं करना है। और बच्चे के साथ चले जाते, बच्चे रो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें वारदातें जो हो जाती हैं। चलो, डिपार्चर हो चुका है हमारा विजयवाड़ा से। लास्ट हॉल्ट ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12270 एंड ठंडी हवा का झोंका। परफेक्ट। वेदर इतना सही हो रहा है अभी, मतलब ऐसे वाला वेदर सबसे बेस्ट होता है। ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा गर्मी, एंड परफेक्ट वेदर। चलते हैं आगे की तरफ, चेन्नई की ओर और साइक्लोन फेंगल की ओर होता ये सफ़र। ट्रेन नंबर 12270 चेन्नई दुरंतो में तूफानी सफ़र। और अब समय है इस रूट का मेरा फेवरेट पैच, विजयवाड़ा से निकलने के बाद कृष्णा नदी का ये ब्रिज। बाप रे, सच की ब्यूटी है ये। देख रहे हैं आप, विजयवाड़ा आज आने वाला हमारा जो पुल है वो क्रॉस हो चुका है। बहुत खूबसूरत लगता है। रात को भी जब विजयवाड़ा जंक्शन की तरफ आते हैं तो ये जो पुल होता है काफ़ी खूबसूरत, लाइटों से बिल्कुल जगमगा उठता है। सिटी की जो आसपास की जो लाइट्स होती हैं वो दिखती है, मतलब उसकी रोशनी से जगमगाया हुआ लगता है। तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा दृश्य लगता है। तो तो अब विजयवाड़ा से निकल चुके हैं। कृष्णा नदी का जो रिवर ब्रिज है वो भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। खूबसूरत नज़ारे देखे। अब बस ऐसा हो चुका है कि सोलो ट्रैवल है, लोग जो है अब शांत हो चुके हैं क्योंकि मौसम जो है शांत नहीं है, कोई स्टॉप आने वाला नहीं है। बहुत जो हलचल मची हुई थी वो कम हो गई है। ग्रीनरी अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम साउथ इंडिया में और डीप चलते चले जा रहे हैं। और
बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आ ही रही हैं कि आखिर साइक्लोन का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। बट ये जो सोलो ट्रैवल है ना, इन छोटी छोटी जगहों से होते हुए मुझे बहुत कुछ सिखा जाता है। बहुत सारे प्रॉम्प्ट डिसीजंस जो लाइफ में शायद आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे लेने, बट जब अलग अलग समस्याएं आती हैं तो शायद आप सबसे उसके लिए बेहतर आदमी होते हैं उन समस्याओं को सामना करने के लिए, उनसे जीतने के लिए। इसीलिए सोलो सफ़र बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं निकल चुकी हूँ और मेरे साथ तो बस आप ही लोग हैं और सफ़र में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ देखना वैसे बाकी है। खेतों में पानी जाने के लिए इतना दूर दूर तक कितना ग्रीन है। हाँ ना, वही तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और बाहर के इस खुशनुमा मौसम के साथ अगर गर्मा गर्म चाय हो जाए, पकौड़े हो जाए तो कैसा लगेगा। तो फिर इंडियन रेलवेज आपका ध्यान रखेगी दुरंतो एक्सप्रेस पे, क्योंकि हमारा स्नैक्स का टाइम हो चुका है और हमने बहुत ही बढ़िया दोस्त तो बना ही लिए थे। तो अब सभी लोग मिलके हम लोग खाएंगे आज का स्नैक्स। दिखाते हैं आपको कि आखिर स्नैक्स में हमें क्या मिलता है चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस में। गर्मा गर्म आपको पानी मिलता है, इसमें आपको चाय प्रिपेयर करनी पड़ती है। पर एक खास बात है, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस करी है, इस कप पे लिखा होता है एक पेड़ माँ के नाम। तो भाई जिसने इस मैसेज को पढ़ा है और इसको फॉलो किया है, सैल्यूट। तो माँ के नाम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, एक या बहुत सारे लगाएं। तो अब हम चाय को प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। हमारी गर्मा गर्म चाय पीने का समय आ चुका है दुरंतो की। And here we are, it's ready, एक चाय माँ को याद करते हुए साथ में। तो हमें मिलता है समोसा और ये नज़ारों के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बता दिया आपको टेस्ट कैसा है आखिर। अच्छा, कचौड़ी का क्रेज़ लग रहा है। अच्छा, कचौरी का टेस्ट लग रहा है ना। सो गाइस, शाम की चाय का समय हो चुका है। वैसे आई एम नॉट श्योर कि इसमें डिनर सर्व होने वाला है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो मेरा ही फर्स्ट टाइम है। वैसे 7 बजे के आसपास जो है वो आप देखते होंगे तो डिनर जो है वो हो जाता है, मतलब ट्रे जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एज सच। बट अभी पता नहीं है कि डिनर होगा या नहीं होगा। बट हमें शाम का जो स्नैक्स है वो मिल चुका है। सो शाम की एक चाय आप लोगों के नाम। वेदर बहुत सही चल रहा है यार। चलिए, आई एम गोना एंजॉय माई टी। अगर आप लोग भी चाय पी रहे हैं तो यू ऑल्सो एंजॉय योर टी और आगे की जर्नी करते चले जा रहे हैं। नज़ारे तो आप लोगों को बहुत खूबसूरत लग ही रहे होंगे, आई एम श्योर। वेदर ने इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा दिए हैं। और अब हमें फाइनली साइक्लोन से अफेक्टेड एरियाज दिखने लग गए थे, जहाँ पे बहुत सारे एरिया जो हैं वो सबमर्ज्ड हो गए थे पानी के अंदर और चारों तरफ पानी ही पानी था।
यार, मतलब क्या तो समझ आ रहा है वेदर, बाप रे। शिट, हाँ सही बात है ना, तो सब लोग हम बिल्कुल अमेज हो गए हैं भाई देख। ओ शिट 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 भाई, बहुत ही ज्यादा गंदा सीन है यार। उस तरफ भी ना पूरा पानी से बिल्कुल भर गया है, फुल। यहाँ तो हो ही रही है, अभी आपको और भी दिखेगा नज़ारा। वाओ, कितना खूबसूरत है यार, मुझे नहीं लगा मैंने पहली कभी देखा इतना खूबसूरत। कल रात से ना, हाँ ये देखो जरा क्या भयंकर क्लाउड्स कैसे हो रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चेन्नई के पास जैसे जैसे पहुंचते चले जा रहे हैं, वैसे 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 वहाँ पहुंचते पहुंचते तक रात हो जाएगी। सिचुएशंस का बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या होगी, लेकिन बहुत सारे हमने देखा था, बहुत जगह पानी है, घर बिल्कुल ही ना आसपास आधे आधे से डूबे से हुए हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। और यहाँ वंदे भारत, वंदे भारत अभी क्रॉस करके अपने को निकली है। और ये देखो जरा, क्या ही दिखाऊं मैं आपको। कंडीशन पूरी बारिश, वो आप उधर देखो, एकदम उधर पूरा भरा पड़ा है यार। इट्स कम्प्लीटली ऐसा सबमर्ज्ड हो गया है पूरा। बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली, कंप्लीटली पूरा भाई। बहुत सिचुएशन जो है ना डाइसी सी लग रही है यार। सिचुएशन बहुत ही वैसी है एकदम, चारों तरफ है ना बहुत सारा पानी जो है वो दिख रहा है हर स्टेशन पे आसपास। चेन्नई का फिलहाल क्या हालत है आई हैव नो आइडिया। हालांकि उसके पास का रीजन है वो और भी ज़्यादा ऐसा होगा, यू नो, पूरा का पूरा। लेकिन आई डोंट नो बाकी क्या है, बट हाय गजब। तो लीजिए, इसी के साथ शाम ढल जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस सारी समस्या में, विपत्ति में कैसे मैनेज करूंगी, चेन्नई पहुंच के क्या होगा। तो देखिए, मुझे भी नहीं पता है फिलहाल कि क्या होगा, बट इन सारी समस्याओं को आप कभी भी पहले से नहीं जान सकते हैं। इनके बारे में कभी भी आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, बट जिस समय में है उस समय को क्यों आप गंवाएं, है ना। तो जो प्रेजेंट में है उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए। बाकी जो परेशानियाँ हैं वो तो देख लेंगे वहाँ पहुँच के यार। बाकी तो मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली गई है। हम लोग बस लाइट आ चुकी है ट्रेन में बिल्कुल, तो एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मेरी ही फैमिली बन चुके हैं।
और बस अब कुछ ही घंटों का सफर बाकी था कि हमारे पास गर्मा गर्म खाना भी आ जाता है। मुझे वैसे लगा नहीं था क्योंकि हमारे पास बस कुछ ही 2 घंटे बचे हैं, बट हमें 6:30 पौने 7 के आसपास सर्व हो जाता है आज का डिनर भी। सो रात का जो डिनर है वो हमें सर्व कर दिया जा चुका है। जो ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम बताई जा रही है, इसलिए जो डिनर है वो भी हमें ऑलमोस्ट 6:45 के आसपास जो है वो सर्व कर दिया गया था। तो ऐसा है, तो डिनर में ऑलमोस्ट सब सेम ही चीज़ें हैं जो हमें दोपहर में सर्व हुई थी। देयर इज़ नथिंग न्यू। दाल भी वही है, चावल भी वही है, सब्जी भी वही वाली जो मटर और आलू की सब्जी है। सो ये हमारा ट्रे सेटअप है। दे आर ऑल्सो गिविंग दही, और आपको ये पराठा जो मिल जाते हैं, तो दोनों का जो है बिल्कुल सेम ही है। आई गेस टेस्ट भी सेम ही होने वाला है, आई एम श्योर। पिकल विकल है साथ में, आई एम गोना टेस्ट इट, बट फिर भी फॉर यू ऑल में ऐसा वैसा ही है, मतलब टेस्ट है ना। और इट्स सेम। सॉल्ट वॉल्ट कम है, सॉल्ट दिया है एक्स्ट्रा, बट जो ट्रे सेटअप है वो बिल्कुल जो हमें लंच में सर्व हुआ था इट्स बिल्कुल सेम है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच। तो बाकी चपाती है। तो आज हम लोग दिखा तो रहा है अभी कि हमारा जो अराइवल है वो होने वाला है चेन्नई में। आई थिंक 8:30 के आसपास दिखा रहा है। लेट्स सी, बिफोर टाइम चल रहे हैं हम लोग काफ़ी। और जो आपने देखा बाहर वेदर फ़िलहाल तो सही है, शाम को बहुत अजीब सा हो गया था वेदर। और चेन्नई पहुँचते पहुँचते अब देखते हैं कैसा 1-1.5 घंटे का हमारे पास अभी फिर भी टाइम है। तो बस अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, और अगर आप लोग भी डिनर कर रहे हैं तो अपने डिनर को एंजॉय करिए एज़ यूजुअल जो मैं कहती हूँ। बाकी जर्नी कैसी लग रही है वो ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो तो अब मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर के बाद। और अब हम सीधे मिलेंगे चेन्नई में। मेन नॉर्मल सेम है ना? इट्स ऑलमोस्ट टेस्ट भी वैसा ही है, ऑलमोस्ट द सेम, या everything. Guys, this is चेन्नई। भाई साहब, चेन्नई में हमारी एंट्री हो चुकी है। टिकट बैठ जा सीट पे, निकलना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चलो यार भाई साहब, ये है हमारा सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। समय से हम बिफोर टाइम आए हैं आई गेस। आप देख लीजिए, टाइम होता है वैसे 9 o'clock, 8:47 पे हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए उतरते हैं और आपसे सीधे स्टेशन पे मिलते हैं। कितनी तो भीड़ निकली है। उतर चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है फ़िलहाल हमारी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस। और बिल्कुल क्योंकि हम लोग बहुत ही पीछे थे तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लाइट में फिर बात करते हैं, है ना। अभी बहुत अच्छी जर्नी हो गई दीदी के साथ मिलके, इतना मज़ा आया। मतलब लिटरली ये मेरी बेस्टेस्ट एवर ट्रिप थी दीदी के साथ। बहुत ज़्यादा याद आएगी। फिर भी मैं आपको इंस्टा में मैसेज करूँगी, ठीक है? क्या पता कल तुम्हारा स्कूल जो है वो तुम्हें ना जाना पड़े। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारी जर्नी जो है कितना 16 आवर्स की, जो हमको ऐसे लग रहा है जैसे कि 10 मिनट में जर्नी ख़त्म हो गई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रूजा हमारी बिल्कुल घर की बेटी है, उसको जब जैसा लगे वो बिल्कुल चेन्नई जब भी आएगी अपने मन से घर आएगी, बस यही। और अच्छा उसका ब्लॉगिंग चले, यही दुआ करते हैं। ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चलेगी और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। विल सपोर्ट यू ऑलवेज, ओके? लव यू टू। I will definitely miss them a lot. आप सभी लोगों को वेलकम टू चेन्नई। कहानी का अंत होने वाला है। अभी फ़िलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे बैठी हूँ। तो 12270 चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है।
आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ चुका है और कैसी लगी आप लोगों को जर्नी ज़रूर बताइएगा। ये एक सोलो ट्रैवल जर्नी की कहानी चेन्नई में आके ख़त्म होती है। भोपाल से शुरू हुई थी और लगभग हमने तो वैसे 21 घंटे का सफ़र ही किया है, लेकिन ये जो ट्रेन है वो 30 घंटे का सफ़र करती है। पहुंच गए हैं और साइक्लोन वगैरह जो है, जिस बेंगल की बात करें अभी तो उसका कुछ ऐसा नहीं लग रहा। हालांकि बारिश हो रही है, बौछार हो रही है, दस स्कैटरिंग शार्स आर हियर, बट सॉर्ट ऑफ ऐसा कोई बहुत मेजर मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अब मैं इसके आगे एक्चुअली निकलने वाली हूँ, मेरी ट्रेन पीछे ही खड़ी है। इसका ब्लॉग तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि कहाँ पहुँचने वाली हूँ। सो यहाँ पे हमारी चेन्नई सेंट्रल पे एक्चुअली जो हमारी जर्नी है वो ख़त्म होती है और आपसे मिलते हैं अब किसी और कहानी पे। और कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके इतने मोटिवेटिंग जो भी वर्ड्स होते हैं, इतने काइंड वर्ड्स होते हैं, सच में मतलब इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना मोटिवेट किया, इतना अच्छा लगा, लगता है कि वो मेरी ही फैमिली बन गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चेन्नई से जो भी है उन लोगों को हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने भी इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो काफ़ी खूबसूरत है चेन्नई, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके हर बार। इससे पहले मैं चेन्नई एगमोर आई हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन, बट यहाँ की खूबसूरती भी अलग है। तो बस अब यहीं पे आप लोगों से अलविदा लेते हैं, इस जर्नी को ख़त्म करती हूँ, एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। सो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव। दिस इज़ रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फ्रॉम Chennai Central. Take care. Bye bye.